क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपके, एक ठोस है जिसकी ऊंचाई कितनी है आपके 120 और त्रिज्या कितनी है 60 वाला एक शंकु है। तो ये रहा एक शंकु जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपकी, ऊंचाई तो है इसकी 120 और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 60 है। दूसरा क्या दे रखा है इसके अंदर आपके, जो किस पर है अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब इसके नीचे जो दे रखा है वो क्या है अर्धगोला। और अर्धगोले में बताया हुआ है कि चारों ओर त्रिज्या एक समान होती है। यहाँ 60 है, ये भी कितना होगा आपके 60। तो यहाँ जो त्रिज्या है कितनी है आपके 60, मतलब कुल ऊंचाई कितनी होगी आपके 180। अब इसने क्या कहा है कि इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवत बेलन में डालना। किसमें डालना इसको, बेलन में। और बेलन कैसा है, बेलन तो उसने कहा इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है तो बेलन की तली को क्या करता है स्पर्श करता है, इसको डालना है बेलन के अंदर। और यदि बेलन की जो त्रिज्या है उसकी त्रिज्या भी 60 ही है, इसकी त्रिज्या 60 है, इसकी त्रिज्या 60 है और बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके 60 दे रखी है और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके 180। तो ये ऐसा बेलन है, ये रहा बेलन, इसकी त्रिज्या कितनी है आपके 60 है और इसकी ऊंचाई कितनी है 180। देखो ध्यान दो, ये बेलन हो गया, इसकी तली को छूता है नीचे आता है यहाँ पर। इसकी जो हाइट है देखो ये कितना 120 और 60 और ये पूरा बेलन एक साथ कितना है आपके, बड़ी ऊंचाई हो गई है 180। पहले ये पूरा पानी से भरा हुआ था, जैसे इसके अंदर डाला ऐसे तो पानी क्या आ गया आपके बाहर आ गया, क्योंकि इसमें कोई चीज डालोगे तो पानी बाहर आएगा। जैसे हमारा मटका भरा होता है पूरा कंप्लीट, इसके अंदर कुछ भी चीज डालोगे पानी क्या आएगा आपके बाहर आएगा, क्योंकि ये भी अपना स्थान घेरता है इसलिए पानी बाहर आएगा। तो शेष पानी क्या करना है हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, इसमें पीछे बचा पानी शेष पानी का आयतन क्या करना है हमें ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है शेष पानी का आयतन। कैसे ज्ञात करेंगे, पहला लेंगे पूरा ये बेलन बड़ा वाला जिसमें पानी भरा हुआ पूरा, तो क्या लेंगे हम बेलन का आयतन। बेलन के आयतन में से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, शंकु भी माइनस करेंगे और अर्धगोला भी माइनस, दोनों माइनस करेंगे। एक तो माइनस करना है हमें शंकु का आयतन और इसमें से क्या घटाएंगे अर्धगोले का आयतन, दोनों आयतन क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। त्रिज्या देखो चाहे अर्धगोला है चाहे शंकु है चाहे बेलन है, तीनों की त्रिज्या एक ही है 60, इसलिए सब में प्रयोग हम केवल r कितना करेंगे 60 का ही प्रयोग करेंगे। ऊंचाई दो है, शंकु ऊंचाई 120 है इससे छोटा है लिखा हुआ है और इसकी ऊंचाई 180 है इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ बड़ा है, तो बेलन में बड़ा इसका प्रयोग करेंगे और शंकु के अंदर छोटा इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन त्रिज्या सब में एक समान ही। बताओ बेलन का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, पाई r स्क्वायर h, या h बड़ा आएगा। शंकु का सूत्र क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अर्धगोले का सूत्र क्या है 2/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब। आयतन में हमेशा कितने आते हैं, 3 त्रिज्या आती है, या तो 2 त्रिज्या एक ऊंचाई आएगी या 2 ऊंचाई एक त्रिज्या, कुछ भी कुल मिला लो 2 त्रिज्या एक ऊंचाई आया 3 बार, क्योंकि r और h किसमें है आपके सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आता है, तो 2 बार आ गया एक ही हो गया 3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी देखो 2 बार और 1 बार। पाई तो मान पाई का मान क्या होता है 22/7, ना वो सेंटीमीटर में होता है ना वो मीटर में होता है। हमारे पास सेंटीमीटर और मीटर है, वो केवल त्रिज्या और ऊंचाई है। यहाँ देखो आपके r 2 बार है h 1 बार, r 2 बार h 1 बार, यहाँ पर r कितनी बार आ गई 3 बार, इस h के स्थान पर r आ गया। कुल मिला के हर एक जो सेंटीमीटर में है कम से कम 3 बार आना चाहिए, ताकि गुणा करने पर क्या बन जाए सेंटीमीटर की घात 3 बन जाए। कॉमन क्या आ रहा सब में, पाई r स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है क्योंकि सबकी त्रिज्या एक ही है। अब इसमें h का क्या है आपके बड़ा h, इसमें 1/3 भी है और छोटा h, इसके अंदर केवल एक तो है 2/3 और साथ में r। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 60 × 60, बड़ा h दे रखा है आपके 180 माइनस 1/3 छोटा h 120
माइनस 2/3 छोटा 7 कितना होता है देखो 6 कितना होता है 22 इंटू 6 36 2 जीरो के 2 जीरो बटा 7 यहाँ कितना हुआ आपके 180 माइनस 40 यहाँ भाग गया आपके 40 बार यहाँ भाग गया आपके 20 बार -40 -40 अब ये हो गया आपके गुणा कर लो 2 जीरो से 2 जीरो 22 छः कितना होता है 132 असल का 13 67 और 13 गुणिया 80 फिर देखो पीछे इंटू 180 में से कितना गया 80 गया पीछे कितना बच गया आपके 100 बटा 7 ये हो गया है आपके गुणिया 80 कितना है 7,92,000 इधर देखो ध्यान दो कितना हुआ ये हुआ है आपके 79,20,000 बटा कितना हो गया 7 ये तो है आपके सेंटीमीटर की घात 3 आप चाहो तो इसे मीटर में भी बदल सकते हो ध्यान दो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर लेकिन यह सेंटीमीटर कितनी बार है आपके 3 बार तो 3 बार भार लगाएंगे तो उत्तर किसमें आ जाएगा आपके मीटर में मतलब ऐसे जैसे दे रखा है 7 बोराणु 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके बटा 7 है ये इंटू 2 जीरो इंटू 2 जीरो इंटू 2 जीरो 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर की घात 1 सेंटीमीटर का घात तो 3 है और सेंटीमीटर का 3 बार है 100 में कितना गया अगर आप रहे एक बार है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है आप रहे 100 सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर कितनी बार है आपके एक बार है तो यहाँ कितनी बार है 3 बार तो 3 बार गुणा करेंगे अब देखो 4 जीरो से 4 जीरो 2 जीरो से या पॉइंट लग जाएगा कितना आ जाएगा 7.92 बटा 7 मीटर क्यूब अब कल सेंटीमीटर आप क्या गया मीटर में भाग दो 7 एकम 7 7 एकम 7 फिर मीटर बच गया 2 तो 7 दिया 21 मीटर क्यूब 1.13 मीटर क्यूब